आज की कहानी का शीर्षक है नफरत का नतीजा। मुरबासा नाम के एक गांव में एक छोटा सा परिवार रहता था। उस परिवार में एक कुत्ता भी रहता था जिसका नाम मोती था, लेकिन उस घर की मालकिन उस कुत्ते से काफ़ी नफरत करती थी। वह एक बार उसे देखकर बोली, अरे हट यहाँ से, बड़ा आया मेरे बच्चे के साथ खेलने वाला, दूर रहे मेरे मुन्ना से, पता नहीं तुम जानवर कब हम पर हमला कर दो। उसका पति बोला, अरे भाग्यवान, क्या हुआ, क्यों तुम सुबह सुबह इस मासूम पर गुस्सा निकाल रही हो? मोती तो बस मुन्ना के साथ खेल ही रहा था ना। पत्नी बोली, मोती होगा ये तुम्हारे लिए, मेरे लिए तो बस ये कुत्ता है। देखो जी, तुम्हें इससे लगाव रखना है तो रखो, लेकिन तुम इस कुत्ते को समझा दो कि ये मेरे मुन्ने से दूर ही रहे। तुम्हें इन जानवरों के बारे में नहीं पता, कब मालिक की गर्दन काट दे पता भी नहीं चलेगा। पति बोला, पता नहीं तुम्हें इस मासूम जानवर से क्या परेशानी है, आज तक इसने हमारे परिवार को कभी नुकसान नहीं पहुंचाया, बल्कि ना जाने इसने कितनी बार हमारे परिवार को चोरों से बचाया है। तुम शायद भूल रही हो, पिछले ही हफ्ते मोती ने चोरों को पकड़वाने में हमारी मदद की थी। पत्नी बोली, तुम चाहे जो भी बोलो, बस इस कुत्ते को समझा दो मेरे मुन्ना से दूर रहा करे। पति बोला, हाँ हाँ ठीक है, इस मामले में शाम को बात करते हैं, मुझे आज शहर में थोड़ा काम है, मैं वहीं जा रहा हूँ। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। ऐसा कहकर मालिक जाने लगता है। तभी कुत्ता उस आदमी का पीछा करता हुआ बाहर की तरफ आ जाता है और कुत्ता मालिक से प्यार जताने लगता है। मालिक कुत्ते से कहता है, मैं आज तुम्हारे लिए शहर से कुछ अच्छा सा खाने के लिए लेकर आऊँगा, और हाँ, तुम घर का ख्याल रखना। अच्छा, अब मैं चलता हूँ, शाम को आकर तुमसे मिलता हूँ। ऐसा कहकर आदमी शहर की तरफ चला जाता है। कुत्ता वापस घर में जाने की कोशिश करता है। वह औरत दरवाजे पर आ जाती है और कहती है, बाहर ही रहे, अंदर आने की कोशिश भी मत करना। तू मेरे पति को बेवकूफ़ बना सकता है, लेकिन मुझे नहीं। तू आज इस तपती धूप में बाहर घूम, और आज तुझे खाना भी नहीं मिलेगा। आया बड़ा मासूम बनने। और वह औरत दरवाज़ा बंद कर लेती है। शाम हो जाती है। बेचारा कुत्ता भूखे प्यासे अपने मालिक का इंतजार कर रहा होता है। तभी उसका मालिक आता हुआ दिखाई देता है और वह दौड़कर उसके पास चला जाता है। मालिक बोला, अरे मोती, तू बाहर क्या कर रहा है? लगता है तुझे ममता ने अंदर नहीं जाने दिया है। हे भगवान, क्या करूं मैं इसका? पता नहीं आखिर क्या समस्या है इस मासूम जानवर से। अच्छा ठीक है मोती, ये ले बिस्किट खा ले, तुझे ये वाले बिस्किट पसंद है ना? और फिर कुत्ता बड़े मज़े से बिस्किट खाने लगता है। इतनी देर में औरत दरवाज़ा खोलती है और बोलती है, अरे वाह, कभी इतना प्यार अपने बेटे को तो नहीं किया होगा जितना इस जानवर से कर रहे हो। देखो तो कैसे महंगे महंगे बिस्किट खिलाए जा रहे हैं इस जानवर को। पति बोला, ऐसी बात नहीं है ममता, मैं मुन्ना को भी उतना ही प्यार करता हूँ जितना कि मोती को करता हूँ। रही बात बिस्किट की, तो ये बिस्किट मोती को पसंद हैं। मैं मुन्ना के लिए भी शहर से कुछ लाया हूँ, मैं अंदर आकर तुम्हें देने ही वाला था। पत्नी बोली, नहीं नहीं, मेरे मुन्ना पर इतना एहसान मत कीजिए, इस सामान को अपने इस जानवर को ही खिला दीजिए। पति बोला, मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है कि इसका नाम मोती है, ये भी हमारे घर का सदस्य है। मुझे समझ नहीं आता है कि आखिर इसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है कि तुम इससे इतनी नफरत करती हो। शायद तुम्हें नहीं पता कि कुत्ते मालिक के वफादार होते हैं, वो अपनी जान देकर अपने मालिक की जान बचाने की क्षमता रखते हैं। पत्नी बोली, मैं पहले भी कह चुकी हूँ और आज भी कह रही हूँ, ये मेरे लिए सिर्फ एक कुत्ता है। तुम्हें अगर इस पर ज़्यादा ही दया आ रही है तो इसे अपने साथ लेकर घूमा करो, यहाँ इस कुत्ते को मेरे भरोसे छोड़कर मत जाया करो। पति बोला, हे भगवान, तुमसे बात करना ही बेकार है,
मैं सोने जा रहा हूँ, कल हमें डॉक्टर के यहाँ जाना है, वरना कल भी तुम मुझसे यही कहोगी कि तुम्हारी वजह से लेट हो गए। ऐसा कहकर वह आदमी सोने चला जाता है। पत्नी कुत्ते को देखकर बोली, इस कुत्ते को तो मैं बाद में देख लूंगी। इस कुत्ते को घर से नहीं भगाया तो मेरा नाम भी ममता नहीं। अगले दिन पति आवाज देते हुए बोला, अरे भाग्यवान, जल्दी चलो वरना क्लिनिक बंद हो जाएगा। पत्नी की अंदर से आवाज आई बस 2 मिनट रुको। पत्नी मुन्ना को उठाकर बोली, हाँ चलो। पति बोला, अरे इतनी धूप में मुन्ना को लेकर क्यों चल रही हो? इसका वहाँ क्या काम है? इसे बेड पर लेटा दो, जब तक हम लौट कर आएंगे तब तक ये सोता रहेगा। पत्नी बोली, लेकिन इतने बड़े घर में मुन्ने को अकेले छोड़ना ठीक बात तो नहीं है। पति बोला, अरे भाग्यवान, मुन्ना अकेला कहाँ है, ये मोती है ना मुन्ना का ख्याल रखने के लिए। पत्नी बोली, नहीं नहीं, मैं अपने बच्चे को इस जानवर के भरोसे छोड़कर नहीं जा सकती। पता नहीं मेरी गैर मौजूदगी में ये मुन्ना के साथ क्या कर दे। पति बोला, तुम सुबह सुबह फिर शुरू हो गई? तुम्हें कितनी बार कहा है ऐसा मत बोला करो। हमारे पास दूसरा कोई चारा नहीं है, क्योंकि बाहर धूप बहुत तेज है। इतनी तेज धूप में मुन्ना बीमार भी पड़ सकता है। एक काम करो, मुन्ना को झूले में लेटा दो, वहां तो मोती पहुंच भी नहीं पाएगा। पत्नी बोली, हाँ आप ठीक कह रहे हो, मैं मुन्ना को इस झोली में लेटा देती हूँ, लेकिन इस कुत्ते को बोल दो जब तक मैं यहाँ नहीं आ जाती तब तक ये कुत्ता दरवाजे के पास ही रहेगा। पति बोला, हाँ बाबा ठीक है, अब चलो। मोती मेरी बात ध्यान से सुन, जब तक हम दोनों क्लिनिक से वापस नहीं आते तब तक तू मुन्ने का ध्यान रखेगा, समझ गए ना? मोती ने भौंकते हुए अपनी सहमति जताई और दोनों पति पत्नी क्लिनिक के लिए रवाना हो जाते हैं। कुत्ता भी दोनों के पीछे पीछे दरवाजे तक आता है और आकर वहां बैठ जाता है। काफी समय बीत जाता है, तभी अचानक एक सियार घर के अंदर घुस जाता है और बच्चे को खाने की कोशिश करता है। कुत्ता सियार को देख लेता है और जोर जोर से भौंकने लगता है। दोनों के बीच काफी देर तक लड़ाई होती है। सियार कुत्ते को घायल कर देता है, लेकिन इसके बावजूद कुत्ता सियार को मार डालता है और बच्चे की जान बचा लेता है। लड़ाई के दौरान कुत्ता भी काफी घायल हो जाता है और दरवाजे पर जाकर आराम करने लगता है। इतने में दोनों पति पत्नी लौटकर आ जाते हैं। पत्नी बोली, हे भगवान, ये खून कैसा? मैंने कहा था ना कि इस कुत्ते पर भरोसा मत करो। देखो इसने हमारे जाने के बाद क्या किया, इसके मुंह में हमारे मुन्ने का ही खून लगा है। फिर औरत मुन्ना मुन्ना चिल्लाते हुए अंदर चली जाती है। वहाँ बच्चा सो रहा होता है, लेकिन बच्चे के पास खून देखकर उसे ऐसा लगता है कि कुत्ते ने उसके बच्चे को मार दिया है। पत्नी कुत्ते के पास जाकर बोली, मुझे मुन्ने को इस जानवर के भरोसे छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। तूने मेरे मुन्ने को मार डाला, अब मैं भी तुझे नहीं छोड़ूंगी। ऐसा कहकर औरत कुत्ते को एक डंडा मार देती है। बार इतना खतरनाक होता है कि एक ही डंडे में कुत्ते की मौत हो जाती है। तभी अचानक अंदर से बच्चे की रोने की आवाज़ आती है। अरे ये तो मुन्ने की रोने की आवाज़ है, इसका मतलब मेरा बच्चा जिंदा है। यह सब सुनकर पति बोला, हाँ तुम्हारा मुन्ना जिंदा है, क्योंकि मेरे मोती ने तुम्हारे मुन्ने की जान बचाई। लेकिन बदले में तुमने क्या किया? तुमने इस मासूम की जान ले ली। हमारे जाने के बाद घर में सियार घुस गया था, लेकिन मोती ने अपनी जान पर खेलकर उसे मार डाला। बाहर उस सियार का मरा हुआ शरीर पड़ा है। फिर पत्नी रोते हुए बोली, हे भगवान, मैंने ये क्या कर दिया? जिसने अपनी जान पर खेलकर मेरे बच्चे की जान बचाई, मैंने उसे ही मार डाला। मुझे माफ़ कर दे मोती, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैंने बिना सोचे समझे तुझ पर वार कर दिया, मुझे माफ़ कर दे। ऐसा कहकर औरत ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। इसलिए दोस्तों, बिना सोचे समझे कोई भी कदम नहीं उठाना चाहिए, वरना बाद में पछताना पड़ता है।